हाय गाइस, MS एक्सेल की इस सीरीज़ में हम लोग कंटिन्यू करते हुए MS एक्सेल के फार्मूला मीनू का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट फीचर हम लोग पढ़ने वाले हैं। फार्मूला मीनू में आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला लुकअप डिफरेंस, ठीक है, लुकअप डिफरेंस में हम लोग पढ़ने वाले हैं वी लुकअप और एच लुकअप, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी आप ये कह सकते हैं कि फार्मूला मीनू में सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला ये होता है और मोस्टली ये इंटरव्यू में अक्सर पूछ लिया जाता है और हम अपने यूज़ के लिए भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। जैसे क्योंकि होता क्या है कि वी लुकअप फार्मूला या एच लुकअप फार्मूला काम कैसे करता है। आइए अब हम देखते हैं कि हाउ टू यूज द वी लुकअप फार्मूला, ठीक है। स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे कि हमने एक रिकॉर्ड बना रखा है इस तरीके से, जैसे आप कंपनी में काम कर रहे हो और वहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं आपके पास में। मैंने तो ये जो मेरे समझ में आया, मैंने प्रोडक्ट नेम लिख दिया है। आप जिस कंपनी में होंगे उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं और उसकी अलग अलग क्वांटिटी हो सकती है कि आपकी कंपनी में किस प्रोडक्ट की क्या क्वांटिटी है, या आप कहीं स्टोर पे हो, प्रोडक्ट स्टोर पे काम कर रहे हो, वहाँ पे भी ये मिल सकता है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और इसके साथ में ये प्राइस भी हमने दे रखी है। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पे तो हमने बहुत छोटा सा एक रिकॉर्ड बनाया है जिसमें मोस्टली ये देखिए आप 8 यानी ये प्रोडक्ट फील्ड नेम को लेकर के 9 रिकॉर्ड है। इसका मतलब कि 8 रिकॉर्ड है मेरे पास में। इसमें अगर आपके पास में 100, 200, 400, 500 बहुत सारे मिनी रिकॉर्ड्स अगर हो सकते हैं आपके पास में, आपके स्टोर में या आपकी कंपनी में, तो अगर आपसे किसी पर्टिकुलर, जब बहुत सारे रिकॉर्ड होगा तो आप कम से कम कई पेजेस का होगा, तो उसमें किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्वांटिटी या प्रोडक्ट का प्राइस आपको देखने के लिए आपको सर्च करना पड़ता है, आपको बहुत टाइम लग जाता है। तो हम इस वी लुकअप फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो बड़ा इजीली, बड़े आसानी के साथ में हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को, उसकी यूनिट्स को, उसके टोटल नंबर्स को, टोटल अमाउंट्स को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए हम इसको बहुत इजी के साथ में आपको मैं समझा दे रहा हूं। मैंने पहले से रिकॉर्ड बना दिया है यहाँ पे, ठीक है। आप कोशिश करिएगा और इसको बना करके देखिएगा, नहीं तो हम लोग भूल जाते हैं। और बहुत इजी है, देखिए लुकअप रेफरेंस में हम लोग चाहे तो यहाँ से जा करके यहाँ से हम लोग वी लुकअप का फार्मूला ले सकते हैं। इसमें हम 2 ही फार्मूले आपको बताएंगे, वी लुकअप और एच लुकअप, क्योंकि फार्मूला बहुत है। वी लुकअप यहाँ है, एच लुकअप यहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि हम वी लुकअप क्या करता है। वी लुकअप जो फार्मूला होता है हमारा, वो वर्टिकली किसी एक प्रोडक्ट का को फाइंड आउट करता है, यानी उस चीज से आपको प्राइस देखना है तो हम कॉलम वाइज प्राइस को देखेंगे। जैसे कॉलम में किसी भी चीज को देखना है, प्राइस देखना है, ये कॉलम में है। यूनिट्स को देखना है, कितनी यूनिट्स है, तो ये कॉलम में है। अब कौन सा प्रोडक्ट है वो हम आपको दिखाते हैं। इसी अकॉर्डिंग मैं एक सर्च आप उसी प्लेसेस पे सर्च कर सकते हो और मैंने यहाँ पे अलग सा बना दिया है। देखिए मैं इसको बहुत सिंपल सा आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है और यूनिट्स भी लिख दिया है, प्राइस भी है, मैं टोटल अमाउंट भी निकालूंगा, ठीक है। बहुत आसानी के साथ में आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे टाइप करेंगे और उसकी यूनिट, उसके प्राइस और उसके टोटल अमाउंट भी आपके सामने आ जाएंगे। बहुत ही इजी होता है। ये आप ध्यान रखिएगा बस कि जो वी लुकअप होता है, उस वी लुकअप के फॉर्मूले को यूज करके हम लोग वर्टिकली फाइंड आउट करते हैं रिकॉर्ड को, और एच लुकअप जो होता है उससे हम लोग हॉरिजॉन्टली यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में यानी रो वाइज उसको हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी रिकॉर्ड को, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं प्राइस में कि किसी भी प्रोडक्ट, अगर आपसे पूछा जाए किसी भी प्रोडक्ट का मैं नाम लूं कि माउस का प्राइस कितना है, ठीक है, तो यहाँ तो आप ढूंढोगे और इस तरीके से माउस मिल गया, प्राइस यहाँ पे है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में बहुत सारा प्रोडक्ट है तो आपको स्क्रॉल करते करते टाइम लग जाएगा, फिर ढूंढते पढ़ते टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग होगा कि प्रोडक्ट कहाँ है, और फिर उस प्रोडक्ट को पाएंगे तो उसके बाद में उसका प्राइस कितना है। हो सकता है इसके जो कॉलम होंगे वो और भी बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, तो उधर स्क्रॉल करके हमको जाना पड़ेगा कि कौन से इस प्रोडक्ट का कितना प्राइस है। तो इस तरीके से ये वी लुकअप फार्मूला बहुत ही यूजफुल होता है। ध्यान दीजिएगा, हम चलते हैं, अगर प्राइस में हमको ढूंढना है तो, प्राइस निकालना है तो यहाँ पे देखिए हमने प्राइस लिख दिया है। यहाँ पे इस प्राइस में आते हैं और यहाँ पे इक्वल साइन सबसे पहले हम यूज करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी क्लास में बताया है कि कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हम लोग इक्वल साइन का यूज करते हैं। हमने इक्वल साइन लिया और यहाँ पे हम वी लुकअप टाइप करते हैं। देखिए जैसे VL मैंने टाइप किया, वी लुकअप आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम टैब की प्रेस कर देते हैं, यहाँ पे देखिए टैब की प्रेस कर दी, हम लोग आगे बढ़ गए। अब यहाँ पे इसको, ये जो छोटा छोटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसका इंडेक्स जो दिखाई दे रहा है, यानी जो
इसको आप रीड करते रहिएगा तो बड़े आसानी के साथ में आप VLOOKUP फार्मूला परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस VLOOKUP के आगे लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है? वो लुकअप वैल्यू है जिसकी प्राइस को हमको देखना है, वही लुकअप वैल्यू होगी। तो अभी तो यहाँ पे हम आप यहाँ से अगर चूज करेंगे तो यही दिखाई देगा। हम क्या करते हैं, यहाँ पे चूज करते हैं, अलग सा मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो यहाँ ये ब्लैंक एड्रेस है, अभी यहाँ पे इस सेल में कोई भी हमने प्रोडक्ट नेम नहीं लिखा हुआ है। तो आपको मैंने पहले बताया कि किसी सेल में अगर किसी सेल का एड्रेस किसी फार्मूले में हम लोग जब ले लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उस सेल में जो कुछ भी मैं टाइप करूंगा उस फार्मूले के अकॉर्डिंग वहां पे कैलकुलेशन परफॉर्म कर जाता है। तो यहाँ पे मैं इस ब्लैंक यानी प्रोडक्ट नेम में यहाँ से ब्लैंक सेल का एड्रेस में यहाँ पे ले लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए आ रहा है E2। उसके बाद में आप कॉमा लगाओगे, यहाँ पे देखते रहिएगा इसमें, और कॉमा लगाने के बाद में लिखा हुआ है टेबल एरे। टेबल एरे का मतलब वो पूरी टेबल जिसमें से आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से टेबल एरे ये फाइंड आउट कर लिया। ये देख लीजिए मैं यहाँ से टेबल एरे ले लेता हूँ। टेबल एरे मैंने सिलेक्ट कर लिया, पूरी टेबल सेलेक्ट कर लिया। फिर से मैं कॉमा लगाता हूँ और ये कह रहा है लास्ट में कॉलम इंडेक्स नंबर। देखिए यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर देना होता है, दोनों में यही फर्क है। जब हम VLOOKUP यूज करते हैं तो उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर देना होता है, और HLOOKUP में हमको रो इंडेक्स नंबर देना होता है। तो यहाँ पे हम कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब है कि ये हमारा पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है, चौथा कॉलम है, पांचवा, इसको हम लोग काउंट कर लेते हैं। और जिसको हमको फाइंड आउट करना होता है, जैसे अगर हमको यहाँ पे प्राइस फाइंड आउट करना है, अभी मैं इसके लिए भी करके दिखाऊंगा। प्राइस फाइंड आउट करना है तो किस कॉलम नंबर में है, कॉलम इंडेक्स नंबर क्या होगा हमारा 1 2 3, यानी C है तो C हमारा 3 नंबर पे है। तो यहाँ पे हम टाइप कर देंगे 3 कॉलम इंडेक्स नंबर हो जाएगा। और उसके बाद में फिर कॉमा लगाते हैं, तो यहाँ दे रहा है ट्रू और फॉल्स। ट्रू के लिए हम लोग 1 टाइप करते हैं, फॉल्स के लिए हम लोग 0 टाइप करते हैं। हम लोग यहाँ पे मोस्टली आप 0 ही टाइप करेंगे, 0 टाइप कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग ब्रेसेस को क्लोज करते हैं। और ये हमारा VLOOKUP फार्मूला कंप्लीट हुआ। देखिए यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, NA लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने प्रोडक्ट नेम में कोई भी प्रोडक्ट लिखा नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें से अगर मैं किसी भी प्रोडक्ट का नेम लेता हूं, जैसे मैंने कह दिया कि टीवी, ठीक है, टीवी प्रोडक्ट नेम में यहाँ पे देता हूं। जैसे हमने दिया कि टीवी का प्राइस क्या है, मैंने टीवी टाइप किया और आप देख रहे हैं कि तुरंत आप देखिए कि टीवी 12,000 रुपए की यहाँ पे प्राइस, आपको तुरंत टीवी का प्राइस मिल गया, ठीक है। आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे टाइप करिए, जैसे हमने टाइप किया कैमरा, ठीक है, कैमरा हमने टाइप किया, तुरंत आपको प्राइस मिल जाएगा 8,000 रुपए का कैमरा है, ठीक। ये तो सिर्फ हमने देखा कि ये मैं प्रोडक्ट टाइप कर रहा हूँ, प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे हमको VLOOKUP के अकॉर्डिंग उसका प्राइस तुरंत मिल जा रहा है। तो ये जितने भी आपके लॉन्ग डेटा होंगे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ यहाँ पे प्रोडक्ट नेम टाइप करिए और तुरंत वर्टिकली इसको फाइंड आउट कर लीजिए VLOOKUP के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसको और भी मैं आसान करता हूँ, और भी इसके कैलकुलेशन को मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा सा। यूनिट्स को भी यहाँ पे हम लोग VLOOKUP के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इक्वल सिंबल लगाया और उसके बाद में हमने VLOOKUP यूज किया और टैब प्रेस कर दिया। अब देखिए VLOOKUP में फिर से सेम वही चीज आपको करनी है, सिर्फ आपको कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज करना है। VLOOKUP में देखिए हमने यूज किया, सबसे पहले कह रहा है लुकअप वैल्यू, मैं इस सेल का एड्रेस दे देता हूँ। लुकअप वैल्यू हमारी कैमरा यानी यही सेल होगी, इसमें कोई भी प्रोडक्ट में लिख सकता हूँ। और उसके बाद में मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया, फिर कह रहा है टेबल एरे। टेबल एरे में मैं फिर से पूरी टेबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देख लीजिए मैंने टेबल सेलेक्ट कर लिया और टेबल के बाद में फिर से मैंने कॉमा लगाया। अब ये पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, देखिए यहाँ पे लिखा है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर अब मैं 3 के बजाय आपको क्या देखना है, यूनिट्स देखना है कि उसकी क्वांटिटी कितनी है उस प्रोडक्ट की, उसके साथ में हम लोग चलेंगे, यानी उसकी क्वांटिटी कितनी है और उसका प्राइस कितना है, ठीक है। तो क्वांटिटी यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, तो क्वांटिटी के लिए हमें 1 और 2 इंडेक्स नंबर होगा, यानी कॉलम इंडेक्स नंबर 2 होगा। हमने 2 प्रेस कर दिया और उसके बाद में फिर से मैंने कॉमा लगाया और हमने कहा कि जैसे ऑलरेडी 0 ही टाइप करेंगे फॉल्स के लिए, और यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद में फिर एंटर करिए। अब देखिए कैमरा है तो कैमरे की कितनी क्वांटिटी है 4, आप देख सकते हैं कहीं क्या, कहाँ है कैमरा, यहाँ है, इसकी क्वांटिटी 4 है। मान लीजिए मैं यहाँ पे दूसरा टाइप कर देता हूँ रैम, कोई भी दूसरा प्रोडक्ट में टाइप करता हूँ, मैंने रैम टाइप किया। देखिए रैम की क्या क्वांटिटी है, 7 क्वांटिटी है, उसका रेट क्या है 1200 रुपए है। तो हम चलते हैं इसी के साथ में टोटल अमाउंट भी निकालते चलते हैं। टोटल अमाउंट के लिए यहाँ पे हम टाइप करेंगे, देखिए ये टोटल अमाउंट आपको निकालना आता ही है, आप इक्वल लगाइए, ये समेशन का आप फार्मूला यूज कर सकते हैं। इक्वल लगाया हमने और इस इक्वल के साथ में आप इस सेल का एड्रेस दे दीजिए और प्लस
दूसरे सेल का एड्रेस दे दीजिए। इसी के साथ में ये हमने दे दिया, एंटर कर दिया। अब देखिए, सॉरी प्लस नहीं, आपको मल्टीप्लाई करना है ना। एक का अगर आपके पास में एक का प्राइस 1200 रुपये है तो 7 का कितना आएगा। ये जो हमने यहाँ पे प्लस यूज किया, प्लस के बजाय हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हमने ले दिया। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि 8400, ठीक है, ये 7 का। अब एक साथ में ही अब यहाँ पे हम चलते हैं किसी दूसरे का, जैसे मान लीजिए कि मैं टीवी का फिर से लेता हूँ या मोबाइल ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने मोबाइल टाइप किया, मोबाइल पहला ही है, कोई बात नहीं है, आप कोई भी प्रोडक्ट आप यहाँ दे सकते हैं। स्पेलिंग सही होनी चाहिए, नहीं तो फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखिए हमने तुरंत दिया, मोबाइल टाइप किया, यहाँ पे यूनिट दे दिया, 7 यूनिट है, 8000 पर यूनिट इसके प्राइस हैं और पूरे 7 यूनिट का प्राइस हमारा कितना होगा, टोटल अमाउंट 56,000 रुपीज होगा। इस तरीके से हमने यहाँ पे हम किसी भी रिकॉर्ड को, डीवीडी मैंने यहाँ पे टाइप किया डीवीडी, ठीक है, और ये देखिए उसके साथ में यूनिट्स इसकी 5 है और प्राइस यहाँ पे 800 है और इसका 4000 टोटल अमाउंट होगा। इस तरीके से वी लुकअप फार्मूले को हम लोग यूज करते हैं। अब हम चलते हैं एच लुकअप फार्मूला। एच लुकअप फार्मूले में हम लोग क्या करते हैं कि रॉ इंडेक्स लेते हैं और उसको वर्टिकली फाइंड आउट करते हैं। इसी को हम लोग कॉपी करके और यहाँ पे हम लोग कॉपी करके हमने इसको पेस्ट स्पेशल के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेस्ट स्पेशल कर दिया है। देखिए पेस्ट स्पेशल में जब आप पेस्ट करेंगे, पेस्ट स्पेशल में कहीं पे भी, जैसे यहाँ पे आप पेस्ट स्पेशल कर रहे हैं तो पेस्ट स्पेशल में अभी आप मैं यहाँ पे कॉपी करके दिखाता हूँ। जैसे आप उसी डेटा को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, आप देख रहे हैं तो मैंने वहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि आप कॉपी करेंगे कैसे। मैंने यहाँ पे कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं दूसरी सेल में यहाँ पे, अगर मैं इसको डिलीट मार दूंगा अभी, यहाँ पे मैं चलता हूँ और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में जाते हैं और इसी को ट्रांसपोज कर दीजिए। ये देखिए आपको रो के फॉर्म में यानी हॉरिजॉन्टली आपका डेटा मिल जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा आपका। देखिए प्रोडक्ट नेम, यूनिट्स, प्राइस इधर आ गए और मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कैमरा इधर आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमने ऑलरेडी बना रखे हैं डेटा को। यहाँ पे आप देख लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे फिर से इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड बना रखे हैं, सेम वही कॉपी पेस्ट मारा है उसी को। अभी देखिए यहाँ पे ये प्रोडक्ट नेम है, यूनिट्स है, प्राइस है, मोबाइल है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर मैं किसी इसको मैं वर्टिकली फाइंड आउट करूंगा, सॉरी हॉरिजॉन्टली फाइंड आउट करूंगा एच लुकअप फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट नेम है, यूनिट्स है, ये सारी चीजें मैंने सेम उसी तरीके से जैसे वहां पे बनाया था मैंने बना लिया है। और यहाँ पे अब हम लोग प्राइस में सबसे पहले चलते हैं। प्राइस में ही मैं एच लुकअप फार्मूला को यूज करता हूँ और प्राइस में मैं देता हूँ एच लुकअप फार्मूला इक्वल मैंने यूज किया और यहाँ पे एच लुकअप दे दिया मैंने और ये देखिए टैब प्रेस किया। टैब प्रेस करने के बाद ये तुरंत पूछ रहा है आपको कि लुकअप वैल्यू, लुकअप वैल्यू कहाँ है। अभी यहाँ पे मैंने टाइप नहीं किया, लुकअप वैल्यू मैं टाइप कर लूंगा बाद में। इसी ब्लैंक सेल का मैंने एड्रेस दे दिया, फिर कॉमा लगाया मैंने और ये पूछ रहा है टेबल एरे। टेबल एरे में पूरी इस प्रोडक्ट की टेबल एरे यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद में फिर से मैंने कॉमा लगाया। अब ये देखिए वहां पे कॉलम इंडेक्स पूछ रहा था, यहाँ रॉ इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। तो रॉ इंडेक्स नंबर में अब आपको कौन सी रॉ में आपको चूज करना है, यानी आपको क्या देखना है। प्राइस निकालते हैं हम लोग, तो यहाँ पे हम प्राइस का कौन सा रॉ इंडेक्स नंबर होगा, 3 होगा। जो इंडेक्स नंबर होगा वही आप टाइप करेंगे। यहाँ पे काउंट कर लीजिएगा, 3 मैंने टाइप कर दिया और उसके बाद मैं फिर से मैंने कॉमा लगाया और 0 यहाँ पे टाइप किया, फिर से ये मैंने ब्रेसेस क्लोज कर दिया और ये देख लीजिए आप यहाँ पे अभी कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं यहाँ पे नॉट अटेंड है। यहाँ पे अब मैं किसी भी प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे टाइप करता हूँ। देख लीजिए जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया टीवी, ठीक है, टीवी मैंने टाइप किया, टीवी का प्राइस आ गया कि 12,000 पर यूनिट्स इसकी है। यूनिट्स को भी निकालना है इसी के अकॉर्डिंग, जैसे मैंने वी लुकअप में दिया था सेम वही फार्मूला एच लुकअप आप यूज कर दीजिए। यहाँ पे एच लुकअप लिया मैंने और यहाँ पे पूछ रहा है टेबल एरे, सॉरी लुकअप वैल्यू, मैं यही लुकअप वैल्यू देता हूँ और यहाँ पे आप फिर से मैंने कॉमा लगाया और टेबल एरे पूछ रहा है, मैंने सेलेक्ट किया टेबल को कि इसी टेबल से फाइंड आउट करना है। अब आप चलते हैं, मैं फिर से यहाँ पे रो इंडेक्स नंबर, ठीक है, किस रो में है, 2 नंबर रो में हमारा ये है, तो 2 रो नंबर में है यूनिट्स हमारा, तो 2 रो नंबर यहाँ पे 2 इंडेक्स नंबर मैंने दे दिया, सॉरी कॉमा लगाएंगे पहले और उसके बाद में मैंने कॉमा यूज किया और 2 नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया, फिर कॉमा यूज किया, 2 फॉल्स के लिए 0 मैंने यहाँ पे यूज किया और उसके बाद में मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पे देखिए टीवी 5 यूनिट्स में है। अब इसी के अकॉर्डिंग मुझे टोटल निकालना है, तो जैसे अभी वहां पे हमने बताया था इक्वल करिए आप और इस यूनिट्स को लीजिए और मल्टीप्लाई बाई प्राइस की यूनिट्स, एंटर कर दीजिए। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको सारा रिकॉर्ड यहाँ पे मिलता जाएगा। आप टीवी आपने देख लिया है, अब आप चलते हो कैमरे पे, हमने यहाँ पे टाइप किया है कैमरा
और यहाँ पे कैमरा टाइप करते ही उसकी यूनिट्स 4 आ गई, 800 उसकी प्राइस है और टोटल यहाँ पे 32,000 रुपीज़ का अमाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस तरीके से हम लोग वी लुकअप और एच लुकअप को यूज़ करते हैं किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड आउट करने के लिए। बहुत ही ईजीली और बहुत आसान है और इस तरीके से मैं वी लुकअप में जैसे हमने यहाँ पे दिखाया आपको फाइंड आउट करना, और सेम इसी तरीके से मैंने एच लुकअप पे हॉरिजॉन्टली किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड आउट करना मैंने आपको बताया। आप इसको देखिएगा, बार बार इस वीडियो को देखिएगा, तब आपको क्लियर हो जाएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अक्सर ये मैंने कहा कि इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है या एग्जाम में पूछा जाता है कि हाउ टू यूज वी लुकअप फार्मूला या व्हाट इज वी लुकअप या एच लुकअप फार्मूला। ठीक है, तो इसको आप लोग बड़े ध्यान के साथ में रीड करिएगा और मैं यहीं पे इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।